हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। आज का टॉपिक है कि बिलिंग में हम एक्सपायरी किस तरीके से मेंटेन करते हैं। मार्केट में जो बिल्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ खाने-पीने की चीज़ें होती हैं, देन कुछ दवाइयाँ होती हैं, तो उन दवाइयों पर हमें कुछ एक्सपायरी डेट मेंटेन करनी होती हैं या बैच वाइज़ वो चीज़ें मेंटेन करनी होती हैं। तो बिलिंग में ये भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। काफ़ी तरह के ऑर्गेनाइज़ेशन अपने प्रोडक्ट्स में, अपने स्टॉक आइटम्स में एक्सपायरी मेंटेन करते हैं। तो एक्सपायरी किस तरीके से मेंटेन करेंगे, आज इस वीडियो में हम एक ही वीडियो में वो टॉपिक पूरा कवर कर लेंगे। क्योंकि इस लास्ट कुछ वीडियो में हमने देखा कि जीएसटी वगैरह हम कैसे लगाते हैं, और आज हम जीएसटी के साथ भी वो चीज़ें मेंटेन कर लेंगे कि एक्सपायरी प्लस जीएसटी दोनों किस तरीके से मेंटेन करें। तो बने रहिए में इस वीडियो में। जो इस वीडियो में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको नए में अपडेट्स मेरे मिलते रहें। तो सबसे पहले हमें करना क्या है बच्चों, इसमें हमें F11 करना है प्रेस। आप फंक्शन की F11 प्रेस करें, सो आपके सामने ये एक ऑप्शन आ जाएगा। और जो इस वीडियो में नए हैं वो पहले कुछ पुरानी वीडियोस मेरी इस पूरी प्लेलिस्ट में स्टार्टिंग से वॉच कर लें ताकि उनको ये वीडियो क्लियर हो जाए। तो इससे पहले मैंने कंपनी क्रिएट करी है। कंपनी में मैं अब यहाँ पर F11 पर जा रहा हूँ, और इस F11 पर हम यहाँ से ये जो अनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल है, इसको हम यहाँ से यस कर देंगे, या इस प्राइस लेवल को रहने देते हैं अभी, इसको यस कर देते हैं बैचेस वाइज। देन जैसे ही आप ये बैचेस वाइज चीजें यस करोगे, तो ये आपसे कहता है कि मेंटेन एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस। हमने कहा यस, ये भी हमें मेंटेन करना। देन जब आप इस चीज को यस कर लेते हो, तो आप यहाँ से वो चीजें इस तरीके से यस कर। जीएसटी हम लोगों ने पहले से यस किया हुआ है, ये एज इट इज आपको भर लेना है। जैसे इस ऑप्शन को आप भर लोगे और एंड तक आना, और एंडिंग तक आना और इसको सेव कर दें। यस कर दें। जैसे हम इसको यस करेंगे, तो आपके पास यहाँ पर अब हम क्या करते हैं कि कोई स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेते हैं। तो क्रिएट पर चलते हैं। स्टॉक ग्रुप्स हम यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं। तो मेडिसिन के नाम से मैं स्टॉक आइटम्स यहाँ पे बना रहा हूँ, सॉरी स्टॉक ग्रुप्स यहाँ पे बना रहा हूँ, और कुछ जीएसटी की डिटेल्स यहाँ पे भर रहा हूँ। तो मैं जीएसटी क्लासिफिकेशन में यहाँ पे जा सकता हूँ। कोई क्लासिफिकेशन है तो ठीक है, नहीं है तो आप यहाँ पे रहने दीजिए, या इसका कोई एचएस नंबर तो पर फिलहाल अभी छोड़ दीजिए। देन डिस्क्रिप्शन क्या है, ये मेडिसिन और कोई एचएसएन कोड जो आप अभी मैं एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे ही भर रहा हूँ यहाँ पे। देन हम क्या करेंगे, इस पे टैक्सेबल करेंगे, और यहाँ से 18% हम ले लेंगे कि मान लीजिए 18% की जीएसटी हमारे मेडिसिन पर लग रही। तो हम यहाँ जाएंगे और इसको सेव कर लेंगे। उसके बाद अब हम कुछ यहाँ पे दवाइयाँ बना लेते हैं, और हम स्टॉक आइटम्स पे आएंगे। स्टॉक आइटम्स में आने के बाद मान लीजिए हम यहाँ पे ये मैंने एक पैरासीटामोल की दवाई बना रहा हूँ, और मैं इसे किस में रखूंगा, मेडिसिन। उसके बाद जो दवाइयाँ आती हैं वो टैबलेट्स में आती हैं, तो मैं यहाँ पर, या स्ट्रिप्स में आती हैं, तो मैं यहाँ से क्रिएट कर देता हूँ। ये रहा, टैबलेट्स कर देते हैं, सॉरी स्टेप रहने दीजिए। और यहाँ से आप टैबलेट्स रख सकते, देन टैब्स, या फिर बच्चों आपका टैब्स। तो इसका आप शॉर्ट नेम टैब्स रख दीजिए तो अच्छा रहेगा, टीबीएस टैब्स। इतना वर्क करने के बाद आपको इसे यस कर लेना है, और यहाँ से केवल जीएसटी एप्लीकेबल और गुड्स वगैरह करके आपको इसे यस कर देना। अब एक दवाई मैं इसमें और बना लेता हूँ। मान लीजिए कोई भी आपको दवाई यहाँ पे लेनी है,
सेफोटॉक्साइन। सो ये मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, मान लीजिए 200 mg। और कोई भी ऐसा प्रोडक्ट खाने पीने का भी हो सकता है जिसमें आप एक्सपायरी मेंटेन कर रहे हैं। ध्यान रहे, अगर जो चीजें आप बिल पर मंगवाते हो, जीएसटी पे जो चीजें आती हैं, तो कंपनी उसकी एक्सपायरी होने के बाद या उसको एक्सपायर होने के बाद वो चीजें वापस ले लेती है। वो स्टॉक्स आपको दोबारा भेज दिया जाता है। लेकिन अगर आपने कोई चीज बिना जीएसटी के कंपनी से मंगाई है, तो वो कंपनी फिर उसको वापस नहीं करेगी। तो अगर कुछ चीजों की डिमांड ज्यादा होती है, तो लोग उसको, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो बिना जीएसटी के मंगवा लेते हैं। तो उसमें रिस्क ज्यादा होता है कि अगर वो प्रोडक्ट हमारा सेल नहीं हुआ, उसकी एक्सपायरी आ गई, तो उसमें हमें लॉस हो जाए। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पे मेडिसिन रखते हैं और यहाँ से हम टैबलेट्स रख देते हैं और इसको यस करते हैं। इसको हम यहाँ से यस कर देंगे और सेव कर देंगे। ये 2 स्टॉक आइटम्स मैंने यहाँ पे बच्चों बना लिए हैं। पहले एक परचेस का पहले से बना हुआ है, वो आप बना लीजिए। एक लेजर यहाँ से बना लेते हैं। अनुपम फार्मा कंपनी से मैं कुछ दवाइयाँ खरीद रहा हूँ, जिनसे मैं कुछ चीज़ खरीदूँगा वो आपका सन्डे क्रेडिटर में। और जिनसे मैं कोई चीज़ खरीद रहा हूँ, ये रेगुलर भी हो सकते हैं, तो इनका एक जीएसटी नंबर आप भर दीजिएगा। तो ये स्टार्टिंग में स्टेट कोड होता है, फिर आपके 5 अल्फाबेट, 4 न्यूमेरिक, 1 अल्फाबेट, 1 न्यूमेरिक, देन अल्फाबेट, देन तो एक पैन कार्ड नंबर के कॉम्बिनेशन से बनता है। इसको आप चेक कर सकते हो बाद में, मैंने जस्ट एक सैंपल यहाँ पे लिखा है। सेव कर दीजिए इसे आप। सेव करने के बाद बच्चों इसमें होगा क्या कि आप वापस आओगे, सेल्स का, परचेस का एक लेजर बना लेना, मेरा ऑलरेडी बना हुआ है तो मुझे नीड यहाँ पर नहीं होगी। देन हम क्या करेंगे, फिर वाउचर्स पे जाएंगे। अब हम बच्चों रेडी हो चुके हैं एंट्री करने के लिए, और सीजीएसटी एचजीएसटी हमने पुरानी कुछ वीडियोस में बना रखी है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, परचेस कर लेते हैं। तो परचेस हम कर रहे हैं अनुपम फार्मा कंपनी से। परचेस का लेजर मैंने बनाया है और यहाँ पे आप लिखोगे परचेस टैक्सेबल, अगर ये किसी का आता है। ये चीजें बच्चों इसमें आपको यहाँ पर रखनी है। देन फिर आप यहाँ पे बच्चों रखो क्या चीजें खरीद रहे हैं यहाँ से। सर पहले हम खरीद रहे हैं दिस वन, ये टैबलेट्स हैं। मैंने कहा कि यहाँ पे मैंने 24 टैबलेट्स खरीदी और 1 टैबलेट इज 10 रुपीज। तो ये आपका इसमें आ जाएगा। लेकिन हमने अभी क्या किया, इन पे एक्सपायरी मेंटेन नहीं करी। तो चलिए एक्सपायरी मेंटेन कर लेते हैं। एक्सपायरी यहाँ पर नहीं आ रही, तो एक्सपायरी कैसे मेंटेन करें, वापस चलते हैं। अगर आपने कोई स्टॉक आइटम बना दिया है या आप उसमें कोई, तो बनने के बाद अगर उसमें कोई चेंजेस आप करना चाहते हो तो किस तरीके से कर पाओगे, तो आपको ऑल्टर पर जाना है। और ऑल्टर पर जाने के बाद अपने स्टॉक आइटम्स पे जाइए आप, और यहाँ पर आप अपनी दवाइयों पे जाइए, और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है मेंटेन बैच वाइज। तो आपको यहाँ पे क्या करना है बच्चों, इसको यस कर देना। जब आप इसमें यस करोगे तो इसमें आएगा ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यस। दूसरा होगा एक्सपायरी डेट, हमने कहा यस। अब आप यहाँ पे जब ये ऑप्शन यस कर दोगे, ऐसे ही आप दूसरी दवाई में भी ये चीजें यस कर दीजिए। ये भी चीजें आप यहाँ से यस कर सकते। जब ये दोनों ऑप्शन आप यहाँ से यस कर लोगे, उसके बाद आप जर्नल एंट्री के लिए वापस जाइए। जब यहाँ पर बच्चों आप आओगे इसमें जर्नल एंट्रीज पर, देन यू हैव टू क्लिक ऑन द अनुपम फार्मा कंपनी, देन क्लिक ऑन द परचेस, देन डिसाइड ऑन हियर लाइक द परचेस टैक्सेबल। नाउ फिर कोई भी एक की प्रेस करें, देन सिलेक्ट द डोलो 625।
और यहाँ से बच्चों अब आपको एक ध्यान रखना होगा कि जो भी एक्सपायरी मेंटेन होती है उसका एक बैच मेंटेन किया जाता है। ये किस बैच स्लॉट से आई है? तो मेरे पास अभी कोई ऐसा है नहीं, तो मैं यहाँ पे न्यू कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर क्वांटिटी लिख देता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर 50 ली हैं और एक का प्राइस है 10 रुपीज़, तो ये 500 रुपए हो जाए। नाउ इसमें हम कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग डेट। मान लीजिए ये दवाई आपकी अप्रैल 2023 में मैन्युफैक्चर हुई थी और ये दवाई अगर आपकी, मैं कहता हूँ कि 1/4/2022 में ये मैन्युफैक्चर हुई थी और ये 1/4/2023 में एक्सपायर हो जाएगी, या हम कर देते हैं 1/5/2023 में क्या हो जाएगी? एक्सपायर हो जाएगी। तो मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायर डेट जब आप बिलिंग करोगे तो ये चीजें इसमें आएंगी। देन फिर आप यहाँ पर सेम इसी तरीके से सेफोडोक्साइम वगैरह करके और न्यू पर जाइए और यहाँ से आप दोबारा से क्या कर सकते हो कि इसमें बिलिंग डेट रख सकते हो। लाइक बैच, ये दवाई मैंने एक ही बैच स्लॉट में मंगवाई। देन मैं यहाँ पे इनको मंगवा रहा हूँ 100 और इसका प्राइस है 50 रुपीज ईच। फिर यहाँ पर हमने कहा 1/4/2022 से लेकर यहाँ पर आप बोल सकते हो कि 1/5/2023। तो यहाँ पर आप ये स्टॉक आइटम परचेस कर रहे हो जिसमें क्वांटिटी ये है, रेट ये है और अमाउंट आपका ये। उसके बाद हम एक और एंटर करेंगे और यहाँ पे जीएसटी लगा देंगे और एचजीएसटी लगा देंगे। ये देखिए बच्चों, आपका एक कंप्लीट बिल बन गया है जिसमें आपने कुछ दवाइयां परचेस करी हैं जिसमें कुछ एक्सपायरी आ रही। अगर यहाँ पर आपको एक्सपायरी चाहिए एंट्री करते समय, सर हमें बिलिंग में भी वो एक्सपायरी देखनी है, तो आप यहाँ से बच्चों क्या करोगे, F12 को प्रेस करो और अगर आपको यहाँ पे एक्सपायरी देखनी है तो आप यहाँ पर ट्राई करें कि यहाँ से कुछ दिक्कत, हमें यहाँ से कुछ चीजें मिल जाए। ये रहा है। तो यहाँ पर बच्चों क्या करना है आपको, यहाँ पे ये करना है यूज एक्सपायर बैच फॉर स्टॉक आइटम, ये ऑप्शन आपको यस करना हो। इसको यस करने के बाद आप एंटर करें और एंटर करके यहाँ पर आ जाए। जब आप यहाँ जाओगे ये एक्सपायरी आपको इस तरीके से मेंटेन की जाती है। क्या ये एक्सपायरी की डिटेल हमारी बिल पर भी आएंगी या यहाँ पर मैं अभी दोबारा से आऊंगा तो मैं प्रिंट आउट पर जाता हूँ और करंट कर लेता हूँ। तो बच्चों देखो बिल पर आपकी एक्सपायरी आ रही है, ये देखिए। लेकिन होता क्या है कि हम कस्टमर को एक्सपायरी दिखाना नहीं चाहते। ये तो जब है कि जब मैंने परचेस की है तो दुकानदार से जब मैं दवाइयाँ ले रहा हूँ तो मैं पहले से डलवा दूंगा उसको कि भाई देखो इतनी दवाइयाँ मैंने आपसे ली हैं या ये प्रोडक्ट मैंने लिया है, ये इसकी मैन्युफैक्चर डेट ये है, ये इसकी एक्सपायरी, अगर ये इस डेट में सेल हो गया तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको ये प्रोडक्ट वापस कर दूंगा, आप कंपनी में करके वापस इसको दोबारा से नया प्रोडक्ट मंगवा सकते हो। तो ये जो जीएसटी में पे कर रहा हूँ ये मेरी आईटीसी में भी क्लेम कर ली जाएगी। तो इस तरीके से अपने आप बिलिंग में ये एक्सपायरी रख सकते हो और जिसको आप फाइनली बिल को यहाँ से कंट्रोल ए करके सेव कर सकते हो या एंटर करके भी आप इसको सेव कर सकते हो। अब मैं इस एंट्री को यहाँ से सेव कर देता हूँ। एंट्री सेव होने के जस्ट बाद में हम देखना चाहते हैं सर ये एक्सपायरी कहाँ पर मेंटेन हमारी की जाती है। तो एक्सपायरी देखने के लिए बच्चों आपको कहाँ जाना है, बहुत ही सिंपल सी तरीका है, आपको जाना होगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पर और यहाँ जाने के बाद आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पर जाना होगा और नहीं स्टेटमेंट पे रहने दीजिए और अभी हम चलते हैं अपना अकाउंट्स बुक्स पे, भी अकाउंट्स की सारी चीजें आ जाएंगी। हमें जाना होगा स्टॉक कैटेगरी, तो अलग से तो ये शीट हमें मेंटेन करके यहाँ पे या तो आउटस्टैंडिंग रहेगी, आउटस्टैंडिंग अलग चीज है बच्चों, और इन्वेंट्री बुक आपकी इन्वेंट्री बुक में ही आ जाए। एक बार देख लीजिए सभी, मैंने यहाँ पर इन्वेंट्री बुक पर जाकर इस चीज को यस किया। तो मैं बैच पर जाऊंगा और बैच पर एक बैच का नंबर डालूंगा
और किसी भी चीज का, तो बता देगा ये कि मेरी दवाई ये है, ये इसकी मैन्युफैक्चर डेट है और यहाँ पर ये इसकी एक्सपायर। तो मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ कितनी दवाइयाँ मेरे पास ऐसी हैं जिनकी एक्सपायरी डेट जल्दी ही आने वाली है। उसका प्रिंट आउट निकाल के मैं उन प्रोडक्ट को जल्दी सेल करने की कोशिश यहाँ से कर सकता हूँ। एक चीज होती है बच्चों इसमें कॉस्ट सेंटर मैनिपुलेशन। तो कॉस्ट सेंटर हम किस तरीके से मेंटेन करते हैं? तो मान लीजिए आप यहाँ पर कि हम इसी संस्था में कोई सैलरी मेंटेन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम कॉस्ट सेंटर को यहाँ से यस करें। तो F11 पर बच्चों आप जाइए यहाँ से, और यहाँ एक ऑप्शन दिया होता है अनेबल कॉस्ट सेंटर। इस फीचर पर जाकर आप क्या करोगे, यहाँ से यस करोगे और इसको एंडिंग तक यस कर दीजिए। ये जिन्होंने ये डिटेल नहीं भरी है वो डिटेल ये भर लीजिए। इतना यस करने के बाद आप इसे सेव करें और वापस आ जाए। अब जैसे आप क्रिएट पर जाओगे तो आपके पास यहाँ पर एक कॉस्ट सेंटर आपको मिलेगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे 2 ब्रांच बना रहा हूँ, एक तो पटना ब्रांच और एक आपका दिल्ली ब्रांच। तो पटना ब्रांच को आप यहाँ से यस कर दीजिए, दूसरा दिल्ली ब्रांच। दूसरा आप दिल्ली ब्रांच को यहाँ से क्या कर सकते हो, यस कर सकते हो। तो 2 ब्रांच आपकी यहाँ से बन गई। दोनों ब्रांच बनने के बाद अब हम क्या करें, ये हम कर क्यों रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं कुछ सैलरी का पेमेंट कर रहा हूँ और मैं चाहता हूं कि मैंने सैलरी का पेमेंट किया, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे 5 लाख सैलरी का पेमेंट किया, तो मैं चाह रहा हूं कि 3 लाख रुपए पटना ब्रांच में चले जाएं, 2 लाख रुपए दिल्ली ब्रांच में चले जाएं। तो मैं ब्रांच वाइज चीजों को मेंटेन करना चाहता हूं। अगर मैं ब्रांच वाइज चीजों को मेंटेन करना चाहता हूं तो मुझे किन ऑप्शन पे जाना होगा, उसके लिए कॉस्ट सेंटर सबसे अच्छी चीज है। और आप यहाँ पे एक लेजर बना लीजिए सैलरी का। सैलरी बच्चों आपका आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और यहां से आपको कोई जीएसटी वगैरह इस पे एप्लीकेबल नहीं करना, और इसको आप अभी नॉट एप्लीकेबल करके सेव कर दीजिए। लेजर हमारा बिल्कुल ठीक ठाक बन गया है। देन हमें वापस और वाउचर्स पर जाकर हमें एंट्री करनी हो। हम यहां से क्या करना चाहते हैं, अभी मान लीजिए हम यहां पर पेमेंट करना चाहते हैं। पेमेंट हम करना चाहते हैं सैलरी का, और मान लीजिए हमने यहाँ पे 5 लाख रुपए का पेमेंट किया। अब यहाँ पे आपके सामने कॉस्ट सेंटर आएगा, जैसे पटना ब्रांच या कोई भी की प्रेस कर दें आप, तो मैंने कहा दिल्ली ब्रांच में हम 3 लाख रुपए देना चाह रहे हैं, और मान लीजिए पटना ब्रांच में हम 2 लाख रुपए देना चाह रहे हैं। तो ये ब्रांच वाइज चीजों को स्प्लिट कर लेता है। तो ब्रांच वाइज चीजों को स्प्लिट जब ये करेगा तो इस तरीके से चीजें आपकी आ जाएंगी। कैश के थ्रू इसमें आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो, और ये अनरजिस्टर्ड वगैरह अननोन कर सकते हो आप। तो यहाँ पर हमने 5 लाख रुपए सैलरी का पेमेंट किया है, उसमें से 3 लाख रुपए पटना ब्रांच में चले जाएंगे और 2 लाख रुपए हमारे 3 लाख रुपए दिल्ली ब्रांच में और 2 लाख रुपए हमारे पटना ब्रांच में चले जाएंगे। तो इस तरीके से हम फर्दर अपने लेजर्स का क्लासिफिकेशन कर पाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों इसको हम सेव कर देते हैं। नरेशन आप लिख सकते हो, लिखना चाहो, और पटना ब्रांच इंटू दिल्ली ब्रांच। एंट्री आप सेव कर दीजिए। एंट्री सेव करने के बाद आप वापस आइए। सर अब हम यहाँ ब्रांच वाइज चीजों का एनालिसिस करना चाहते हैं, तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पर जाइए और यहां से आप इसमें जो एनालिसिस देखना चाहते हो स्टॉक या कॉस्ट सेंटर वाइज, तो यहाँ पे स्टॉक ग्रुप्स इस पे नहीं जाना हमें, और मैं देखना चाहता हूँ कि कॉस्ट सेंटर मेरे कहाँ एस्केप से करके
तो यहाँ मिल जाएगा आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में अगर आपको देखना है कि भाई कौन-कौन सी कॉस्ट मैंने मेंटेन की है, तो कॉस्ट की समरी निकाल ली। कि किस ब्रांच में मेरा कितना सैलरी का एक्सपेंस हो रहा है, किसी भी और फर्दर चीज़ों का मेरा एक्सपेंस यहाँ पर हो रहा है। तो उस चीज़ों के लिए हम यहाँ पर ये चीज़ें मेंटेन कर सकते हैं। नाउ फिर बात आती है कि अगर मुझे यहाँ से जानना हो कि स्टेटमेंट पे जाकर कि मैंने कितनी टोटल एंट्रियाँ की, तो स्टैटिक्स पे जाकर यहाँ आप ये सब निकाल सकते हो कि कॉन्ट्रा में मैंने कितनी एंट्री की है, परचेस में कितनी है, सेल्स में कितनी है, जर्नल में कितनी है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से निकाल सकते हो, प्लस मैंने कितने लेजर्स यहाँ से बनाए। आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगा। ये जो चीज़ें हैं, ये बहुत ही बच्चों इम्पोर्टेंट, अब इस प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियोज़ आ रही हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं। ये वो काम है जो कि एक कमर्शियल होता है, जो आपको बहुत कम जगह ये काम सीखने के लिए मतलब ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे मिल पाया। जो मेरी प्लेलिस्ट है ये, इसमें मैं बिल्कुल कंप्लीट चीज़ें लेके चल रहा हूँ और इतनी बेहतरीन ये प्लेलिस्ट बनती जा रही है बच्चों, कि जिसमें आपको बिगिनिंग से लेकर एडवांस लेवल तक की हर चीज़ें जो एक अकाउंटिंग की जॉब के लिए इम्पोर्टेंट है, वो सब आपको मिलती जा रही है। और मैं जितना भी मेरा अनुभव है, जितना भी मैंने ये गेन किया, मैं वो सारी चीज़ें आपके ऑनलाइन इस चैनल्स में लेकर आऊँ। नाउ ये सब चीज़ें हमने मेंटेन करी और बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो कि डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पर आपका ट्रायल बैलेंस भी बन जाएगा। ये हमारा पहले से इसलिए बना कि हमने और बहुत सारी एंट्रियाँ कर रखी हैं, मैं उसी में ये काम करता हुआ आ रहा हूँ। तो यहाँ पर ये आपका बेनिफिट रहेगा। इसमें हमने जो देखा F11 में बच्चों यहाँ से कर रहा हूँ, तो F11 यहाँ से बिल वाइज डिटेल मैंने मेंटेन कर। नाउ हमने यहाँ से ये एक इन्वेंट्री मेंटेन किया। एक हमारे पास यहाँ पे प्राइस लिस्ट होगा, वो मैं किसी अगली वीडियो में बनाऊंगा। और भी हम इसमें ये आपका ऑर्डर प्रोसेसिंग के बारे में भी डिस्कस करेंगे आगे हम। तो आज के लिए इस वीडियो में हम फिर मैं एक नई टेक्निक के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, नए कंटेंट्स के साथ इसमें मिलूंगा आपसे। आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।